नमस्कार। ऑनलाइन यूट्यूब हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की कक्षा में हम जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक ले रहे हैं हिंदी व्याकरण का, देश शब्द। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में शब्दों के प्रकार बताया था और उसमें एक बताया था कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो शब्दों के प्रकार है वो 4 प्रकार हैं मुख्य रूप से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और कुछ विद्वान जो है एक 5वां प्रकार संकर शब्द भी मानते हैं। तो तत्सम और तद्भव हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम देशज शब्द लेते हैं। देशज शब्द क्या है, देशज शब्द किन्हें कहते हैं और देशज शब्द जो है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं हिंदी में जो स्वीकार किए गए हैं, उस पर आज की कक्षा केंद्रित होगी। तो हम पहले बात करते हैं कि देशज शब्द किसे कहते हैं। तो देशज शब्द यानी देश से उत्पन्न शब्द है ना। देश ज मैंने जन्मना, उत्पन्न, देश से ही उत्पन्न शब्द हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। सामान्य परिभाषा तो यही हुई। और फिर हम और विस्तार से बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ, किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं वे जो है देशज शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे जैसे जनता को आवश्यकता होती है, जहाँ पे उसको अर्थबोध में कोई कमी लगती है तो उसके अनुसार वो नए शब्दों को बना देती है और वही जो है देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भाषा के अपने शब्दों को हम जो है देशज शब्द कहते हैं। और वास्तव में जो भाषा के अपने शब्द होते हैं, यानी जो भाषा है उस भाषा के जो स्वयं के शब्द हैं वही जो है देशज शब्द है। साथ ही वे शब्द भी, इसके अलावा वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिनके स्रोत का कोई पता नहीं होता। सीधी सी बात है। यानी ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, किसी भी हर कोई भाषा में हो सकते हैं, जिनका कोई पता ही नहीं होता कि ये शब्द कहाँ से आया है। तो वो भी जो है किस श्रेणी में आएंगे, देशज भाषा की श्रेणी में आएंगे, है ना। तथा हिंदी में संस्कृतेतर का मतलब ये हुआ संस्कृत प्लस इतर, है ना। इसको जब इस शब्द को आप टुकड़ा करोगे ना संस्कृतेतर का, तो संस्कृत प्लस इतर, इतर का मतलब होता है दूसरे, है ना। संस्कृत में इतर बोलते हैं दूसरा, इसका अर्थ होता है दूसरा। यानी संस्कृत भाषा की जो अलावा जो दूसरी भाषाएं हैं, उनसे दूसरी जो भारतीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं से जो शब्द हिंदी में स्वीकार किए गए हैं वो भी क्या कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे। यानी संस्कृत जो भारतीय जो भाषाओं से आए हैं वे भी जो है सब के सब क्या कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे। इसको हम मुख्य रूप से 2-3 श्रेणी में बांट सकते हैं। जैसे हम पहला कह सकते हैं अपनी गढ़न से बने शब्द, यानी जनता ने अपने मन से जो शब्द बना दिए आवश्यकता अनुसार, वो पहली श्रेणी वो कहलाएगी। तो अपनी गढ़न से बने शब्द, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। आप जैसे देख पा रहे हैं उटपटांग। अब क्या आप बता सकते हो कि ये शब्द कहाँ से आया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति, कोई पता नहीं है ना। तो ये जनता के द्वारा ही बने हुए शब्द हैं, है ना। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं, उटपटांग है, उधम शब्द है ना, उधम, है ना, उधम क्यों कर रहा है ना, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। अंगोचा शब्द है ना। इसी प्रकार से कंजड़ शब्द है, खटपट शब्द है, जैसे खचाखच शब्द है ना, खर्राटा शब्द है। अब ये सब के सब देशज शब्द की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये जनता द्वारा जो है गढ़े गए शब्द हैं आवश्यकता अनुसार। खिड़की है, खुरपा, गाड़ी, है ना, गड़गड़ाना, गड़बड़, ये सब के सब जो है उसी में आते हैं। घेवर है, चम्मच, चहचाना, चिमटा, चाट, चुटकी, ये सब देशज शब्द हैं। देखो, चिंगाड़ना, चट्टी, छोरा, है ना, छल छलाना, झंडा। इसके अलावा जो है झगड़ा, टट्टू, ठठेरा, डगमगाना, ढक्कन, सब देशज शब्द हैं ये। ढांचा, ढोर, दीदी,
हम प्रयोग करते हैं हिंदी के अंदर इन शब्दों का, है ना। पटाखा, है ना। इसी तरह से परात है, पगड़ी है, पेट है, फटफट शब्द है, बड़बड़ाना शब्द है, बटलोई शब्द है ना। बाप, है ना, बहुत प्रयोग करते हैं हम, ये भी जो है देश शब्द ही है। इसके अलावा बुद्धू है, बलबलाना है ना। भोला, मकई, है ना। इसी तरह से मिमियाना है, मुक्का शब्द है, लपलपाना शब्द है, जैसे लड़की है ना। लुगदी शब्द है, लोटपोट है, लोटा है, हिनाना, है ना। ये सब के सब शब्द हैं वो अपनी गणन से बने हुए शब्द हैं, उस श्रेणी में आते हैं देश शब्द, है ना। दूसरे जो शब्द आते हैं वो आते हैं द्रविड़ जातियों की भाषाओं से जो है आए हैं वो देश शब्द, है ना। द्रविड़ में ने जैसे दक्षिण भारत, विशेष रूप से दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती है उन भाषाओं से जो शब्द है वो हिंदी में जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्वीकार कर लिए गए हैं, तो वो देश शब्द आते हैं इस श्रेणी में, ठीक है ना। तो दूसरा प्रकार हो गया द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए हुए देश शब्द। इसमें जैसे उदाहरण के तौर पे अनल शब्द है ना, अनल, कज्जल, कज्जल किसको बोलते हैं, काजल को अनल बोलते हैं, आग को, है ना। अनल है, कज्जल है, नीर पानी होता है ना, नीर, पंडित, है ना, माला, इसी प्रकार से मीन, काच, है ना, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली, ये सब के सब क्या है, द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए हुए देश शब्द हैं, ठीक है ना। तीसरा इसमें आता है कोल या संथाल जो आदि जो जातियां हैं उन जातियों की भाषा से आए हुए शब्द, उनकी भाषाओं से जो है बने इकी के शब्द, है ना। तो ये जो शब्द हैं इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कदली से क्या बन गया, केला बन गया, है ना, कदली। इसी प्रकार से जैसे करपास शब्द होता है, करपास से क्या बन गया, कपास बन गया, है ना। इसी प्रकार से और शब्द भी है जैसे सरसों है ना, कोड़ी है, तांबुल है, परवल है ना, बाजरा, भिंडी, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो है कोल, संथाल आदि जो जातियां हैं उनसे, उनकी भाषाओं से आए हुए शब्द है, ठीक है। अब इस तरीके से जो है हम इन देश शब्दों को बांट सकते हैं। और कुल मिलाकर के बात यह है कि परीक्षा में आपको कैसे पूछे जाएंगे, परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे वहाँ पर शब्दों का समूह दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द समूह देश भाषा का शब्द समूह है। तो बहुत से शब्द समूह दे देंगे वो, जिसमें एक शब्द समूह वो दे देंगे कि मीन, काच, कटी, है ना। एक समूह में ये दे दिया, बाकी 3 समूह और कोई दे देंगे। और निम्न में से कौन सा शब्द समूह देश भाषा का है, ऐसे दे देंगे। या आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो खिड़की शब्द है वो देश भाषा के किस प्रकार के अंतर्गत आता है ना। तो अपनी गणन से बने शब्द के अंतर्गत आता है खिड़की शब्द, ठीक है ना। या खटखटाना शब्द है वो है, इस देंगे तद्भव शब्द, देश शब्द, है ना, विदेशी शब्द, ऐसे उदाहरण ऐसे दे देंगे आपको अभ्यसद में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो खटखटाना शब्द है वो देश शब्द है ना। तो इस तरीके से जो प्रश्न है आपको परीक्षा के अंदर भी पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आप ये कोई जनरल हिंदी का पेपर हो, सामान्य हिंदी का, किसी में भी जो है पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से प्रश्न आपको इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि देश शब्द आपको समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये फ्री सब्सक्राइब है, तो उसको अवश्य दबाना, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो है जो घंटे का चिन्ह दिखाई दे रहा है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिल सके। आप स्वस्थ रहें, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी का धन्यवाद।